हम हंस भी लेते हैं कैमरे में, नहीं तो हम कैमरे पे पहले हंस भी नहीं पाते थे और ऐसे बोलते थे जैसे कोई पुतले को। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों ही ये टॉपिक स्टार्ट किया, कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में तो कूट कूट कर लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डीप जाना चाहिए। बिकॉज मैंने भी काफी बार ये सोचा था कि आजकल लोगों में भर भर के कूट कूट कर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। हमको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपना सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं, और सोशल मीडिया में तो सच में लोगों में कूट कूट कर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। लेकिन उन्हीं लोगों में भरा हुआ है जो लोग कुछ अलग ही टाइप का कंटेंट बनाते हैं। सभी को पता होगा, सभी ने देखा होगा, मैं भी देखती हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बंद ही कर दूँ सोशल मीडिया। तो नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जिनको देख के हमको ऐसा लगने लगता है और पूरी लोग लगता है सोशल मीडिया में उतर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर अभी भी लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं और काफी कुछ चीजें कर रहे हैं। लेकिन उनमें अभी मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। और जो मेरे अराउंड लोग हैं उन्हीं को लेकर मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अराउंड ऐसे पीपल जिनमें मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। काफी इंसान कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कपड़ों को लेकर अपने, कि यार जैसे मैंने ये कपड़े पहने और मुझे पसंद भी है और मैं कपड़ों में कंफर्टेबल भी हूँ, लेकिन सामने वाला कह रहा है अरे ये तूने क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मत पहन। और आप उसके कहने पे कपड़े चेंज कर लेते हो, लेकिन आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आधा हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है आपका। तो ये ध्यान रहे कि अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको अपने मन में देखना है कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल इतने ऊपर हो जाएगा। ये बहुत मतलब कि नेचुरल बात है, हर किसी को पता होती है, और जिनको नहीं है तो वो ये वीडियो देख लेना, उनको भी पता चल जाएगी। तो भाई मैं फैशन में हूँ तो मुझे पता है, फैशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो पहनो जो समय के साथ चल रहा है। फैशन को आप ये समझ सकते हो कि जो समय के साथ चल रहा है उसी को फैशन कहते हैं, नहीं। लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि मैं, अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं उसको उसी में स्टाइल करूंगी, वैसे ही पहनूंगी। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। अगर मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो वो फिर, हाँ, वो मुझे चेंज करना रहता है। लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल हूँ मेरे आउटफिट में, तो सामने वाला कितना भी बोलता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अब ऐसा हो गया है, मतलब कि अगर मैंने पहना और मुझ पर अच्छा लग रहा है और मुझे भी कंफर्टेबल लग रहा है, तो सामने वाले से भी पूछे तो यही कहता है कि हाँ। क्योंकि जब तक आप कंफ्यूज रहते हो तभी तक आपको ये कंफ्यूजन बनी रहती है मन में। और कई ऐसे होते हैं कि जैसे ही बोला उन्होंने तुरंत उतार के फेंक दिया, और उसके बाद उन्होंने वो पहना जो उनको कंफर्टेबल नहीं है, बट उन्होंने कहा कि सामने वाले ने बोला इसलिए। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। पर आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे जो सच में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। तो बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो बात आती है मेडिटेशन की। यस, मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में। मेडिटेशन जो होता है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, एक्सेप्ट करने को खुद को, जैसे आप हो और वैसे ही आप ठीक हो। मेडिटेशन आपको ये भी सिखाता है कि आपको कैसे नेगेटिविटी से दूर रहना है और कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। और मेडिटेशन जरूर करना, बिकॉज ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि है स्टॉप कंपैरिजन। यस, वो आपको भी पता होगा, बिकॉज ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो कंपैरिजन तो कभी मत रखो, किसी से मत रखो। हमेशा सोचो कि आप बेस्ट हो, आप उससे बेटर ही करोगे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप कंपैरिजन नहीं रखते हो, लेकिन आपको आपके पीछे जो है एज अ पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जो आपको कंपैरिजन करके बताएं। वैसे तो पेरेंट्स ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छी उस पर देखना चाहते हैं, इसलिए वो कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप इतना ज़्यादा माइंड में नहीं लोगे। आपको जिससे वो कंपैरिजन कर रहे हैं आप उससे बेस्ट करके ही दिखाओगे। तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना है, ना कि उनको चेंज करना है। अगर आप कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो अपने पेरेंट्स को कि ये गलत चीज़ है या ये चीज़, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन उन्हें हाँ ही बोलो तो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज वो भी आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए ही बोलते हैं, ताकि वो आपको ऐसा बोलेंगे कि तुमसे बेहतर वो कर रहा है या तुमसे बेहतर वो कर रही है, तो तुम उससे बेहतर करके दिखाओ। उनका भी इंटेंशन अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। फैमिली पेरेंट्स का तो वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीका गलत हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है। तो आप वहाँ पे बेस्ट कर लोगे, आप उससे बेस्ट कर लोगे जिससे वो आपको कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ये एक और होता है जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। और कई बार पेरेंट्स तो नहीं, हम खुद भी ले लेते हैं मन में, यार वो मुझसे बेहतर कर रही है या वो चीज़ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम करती है ये सारी चीज़ें, तो ये कम कर दो। नहीं सोचना है कि मैं इसको पीछे कर दूंगा, मैं इससे बेहतर करके दूँ, नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, जो होना है वो तो होना ही है। बट आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि है स्पीक अप। बोले, जितना हो सकता है बोले, बिकॉज बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिकॉज मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग बाहर ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बैठना उठना ज़्यादा होता है, स्पीच वगैरह करते हैं, तो उनको
कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो स्पीक करो जब भी आप स्कूल में हो, अगर आप कॉलेज में हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपना थोड़ा बहुत जो भी है मतलब कि कहीं पे भी कटने की कोशिश मत करो, हमेशा इन्वॉल्व होने की कोशिश करो हर एक ग्रुप में बात करने की। बिकॉज जब आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे, 10 तरह के माइंड होंगे, 10 तरह की बातें चीतें होंगी, तो आप सबको जानोगे, परखोगे, तो उधर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता जाएगा। स्कूल में स्पीच देना और डांस करना जो भी है, बिकॉज हमने अपने स्कूल में बहुत कम किया था, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा सा कम ही था। हमने धीरे धीरे उसको इंक्रीज किया है, चेंजेस किए हैं थोड़े थोड़े, तो अब जाके थोड़ा सा हो गया है कि हम हंस भी लेते हैं कैमरे में। नहीं तो कैमरे पे पहले हंस भी नहीं पाते थे और ऐसे बोलते थे जैसे रटा के किसी पुतले को कैमरे के सामने डाल दिया हो, तो वो बस पट 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 लगा हुआ है पागलों की तरह, कोई एक्सप्रेशन है ना, कोई अच्छी स्माइल है फेस पे। तो ये चीज़ मुझे लगता है, तो आप जितना हो सके स्पीक करें, बोलें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाहर स्पीच करें, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि है इग्नोर हेटर्स। बिकॉज सबको पता है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर हम अपने चारों तरफ अगर ऐसे हेटर्स को पनाह देते हैं। तो हेटर्स को दूर रखें भाई, बहुत दूर रहें हेटर से। ये बहुत ज़्यादा हमें घसीट घसीट के लाते हैं नीचे, क्योंकि इनके पास और कुछ काम नहीं होता है। ये खुद तो किसी काम के होते नहीं है ना, खुद के अंदर कोई वो होता है कि हम नहीं कर पाए हैं तो ये कुछ अच्छा कर लें, या फिर वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि ये इनके अंदर डर होता है कि ये हमसे बेहतर ना कर लें। तो ये आपको हमेशा ना ऐसी बातें करते रहेंगे नेगेटिव वाली, और आपको नेगेटिव से भरते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपका कितना भी कॉन्फिडेंस अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं आपको नीचे ले ही आएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि आपको सक्सेस चाहिए, आप किसी भी फील्ड में, मतलब एनी फील्ड में आप काम कर रहे हो और आपको सक्सेस चाहिए, आप मेहनत कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हो, आपको थोड़ा और टाइम बचा है, बस थोड़ा सा टाइम बचा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है और आपको मोटिवेट करता रहेगा, तो मतलब वो जो होता है ना, जब सक्सेस के पास हम पहुँच जाते हैं तो वो मेहनत जो होती है ना, वो हमको नीचे लाती है बाहर से। हम वैसे ही ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ हमको ऐसा लगता है कि अब मैं सब छोड़ दूँ, बहुत मेहनत हो गई, अब मुझसे मेहनत नहीं हो रही। वहीं आपको करेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, तो आप पहुँच सकते हो। नहीं तो एक चीज़ और होती है, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वहाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे आखिरी दम तक करना है, करते रहना है। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है और आपके पास हेटर्स ज़्यादा है और आपके पास कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं है, आपको कोई हिम्मत देने वाला नहीं है, वहाँ हेटर्स है, तो सोचो आपका क्या ही होने वाला है। जहाँ आप सक्सेस पाने वाले हो वहाँ से आपको नीचे ही ले आएंगे, वो बिल्कुल धक्का मार के गिरा देंगे। तो ये बिल्कुल भी मत करना। आपको इसलिए कह रही हूँ, हेटर्स को दूर रखो, क्योंकि ये बनती हुई बात को बिगाड़ते हैं और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। तो सबसे पहले ना हेटर्स को इग्नोर कर देना। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि हेटर्स हमारे अराउंड हो, और अगर है तो उनकी बातों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, नहीं तो ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ी बाधा आने वाले हैं और भी चीज़ों में बाधा आएंगे, तो इनको दूर रखो। ओके, बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि है क्लियर इन योर गोल। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहता है। मैं बताती हूँ आपको क्लियरली क्या होता है ना, कि जब आप अपनी गोल की तरफ क्लियर होते हो, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कुछ करने का, वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप मान के चलो अपने गोल पे क्लियर ही नहीं हो, आपको क्या करना है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या करना है, और आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे काम होगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लगता है। एग्जांपल लेकर बात करते हैं, माना कि आप एक शॉप पर गए हो, आपको एक चॉकलेट खरीदनी है और आपने दुकान वाले से बोला भैया मुझे चॉकलेट चाहिए। उन्होंने बोला कौन सी, और आपने कहा कि कोई सी भी दे दो। देन उसके बाद आपके पास चॉकलेट आ गई, आपने चॉकलेट खाई और आपने कहा यार मज़ा नहीं आया इस चॉकलेट में। तो भाई ये तो होना ही है ना, क्योंकि आपने उनको क्लियर तो किया ही नहीं, आपने उनको डिफाइन तो किया ही नहीं कि आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए है, क्या नाम है, क्या नहीं। दैट इज़ वाई आपको अपने जो गोल है उसमें क्लियर होना चाहिए। वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। बिकॉज जब आप क्लियर होगे तो आपको पता होगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने काम पर, तो आप अपने काम पर फोकस रहेंगे और आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको ऊपर लेवल पे होगा। सो यस, तो ये थे वो 5 रूल्स जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो है।